Hello everyone, welcome to SR Study Solutions. Thought of the day is don't wait, the time will never be just right. यानी इंतज़ार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव और उसके ऑल टाइप्स को बताया था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज मैं वर्ब पे फोकस करूँगी, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब इज़ वेरी important parts of speech. Without verb sentence cannot exist. चलिए समझते हैं वर्ब क्या है। पहले मैं वर्ब को डिफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी, उसे देखिएगा। A verb is a word used to express an action or state or both. वर्ब वो वर्ड है या तो वो एक्सप्रेस करता है एक्शंस को, मीन्स आपकी एक्टिविटी को, स्टेट को मीन्स कंडीशन को, और बोथ दोनों एक्शन और स्टेट को। चलिए हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब समझते हैं। एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन। फिजिकल एक्शंस लाइक रन, वॉक, टॉक, ग्रो, क्लाइंब, शाउट एट्सेट्रा। एक्शन वर्ब डिस्क्राइब करता है एक्शन को, एक्टिविटी को। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ब। वर्ब फिजिकल एक्शंस होते हैं, मीन्स फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें आपकी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, लाइक रन, वॉक, टॉक, ग्रो, क्लाइंब, शाउट। ये सब वर्ड एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब विदाउट और विथ आईएनजी यूज़ किए जाते हैं। चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ब। फर्स्ट वन एग्जाम्पल हमारा है आई सिंग अ सॉन्ग। आई सिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में सिंग वर्ड एक एक्शन हो रहा है, फिजिकल एक्शंस हो रहे हैं, गाना गाना, इसलिए यह एक एक्शन वर्ब है। ये विदाउट आईएनजी है। अब हम विथ आईएनजी यूज़ करके समझेंगे। तो सेकेंड वन एग्जाम्पल हमारा है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में सिंगिंग एक एक्शन वर्ब है। अब चलिए देखते हैं थर्ड वन एग्जाम्पल। शीता प्लेज फुटबॉल। इस सेंटेंस में फुटबॉल खेलना एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, खेलना। शो प्ले वर्ड इज एन एक्शन वर्ब और ये विदाउट आईएनजी है। अब हम विथ आईएनजी यूज़ करके समझेंगे। शीता इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में प्लेइंग एक एक्शन वर्ब है। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल। माई ब्रदर प्लेज विथ मी। मेरा ब्रदर मेरे साथ खेलता है। शो यहाँ पे खेलना फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। शो प्ले वर्ड इज़ एन एक्शन वर्ब जो विदाउट आईएनजी है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर इज़ प्लेइंग विथ मी। यहाँ पे विथ आईएनजी यूज़ हो रहा है। शो प्ले वर्ड इज़ एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को मैंने डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टेटिव वर्ब के साथ आगे की ओर बढ़ती हूँ। स्टेट यानी जिसे हम स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। स्टेट वर्ब को डिफाइन करना चाहूँगी, उसे देखिएगा। स्टेट वर्ब इट डिस्क्राइब अ स्टेटस और क्वालिटी ऑफ समथिंग। ये या तो स्टेटस बताते हैं, कंडीशंस बताते हैं, या तो क्वालिटी बताती है किसी चीज़ की। ये वर्ड जो होती है विदाउट आईएनजी यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अब स्टेटिव वर्ब को पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी, उसके बाद सेंटेंसेस के थ्रू बताना चाहूँगी। देखिएगा एग्जाम्पल्स हमारा है। फर्स्ट वन ओपिनियन, बिलीव, ट्रस्ट, think, understand, realize, forget, know, doubt, suppose, recognize, imagine, remember, mean, agree, disagree, deny, satisfy, etc. इनके एग्जाम्पल्स या तो आपकी ओपिनियन हो सकती है या तो आपकी थिंकिंग हो सकती है। तो चलिए अब इसे एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी, उसे देखिएगा। तो सेंटेंस हमारा है आई ट्रस्ट हिम एंड सेकेंड वन है आई एम ट्रस्टिंग हिम। ट्रस्ट एक ओपिनियन है और आईएनजी यूज़ हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल्स में फर्स्ट वन इज़ करेक्ट वन एंड सेकेंड वन इज़ इनकरेक्ट वन, क्योंकि ट्रस्ट एक ओपिनियन है, इसके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है। सेकेंड वन हमारा है पोसेशन मीन्स ऑनरशिप। इसके एग्जाम्पल्स हैं हैव, ऑन, बिलोंग, पोसेस, इन्वॉल्व, कंसिस्ट, लैक, कंटेन, इंक्लूड एट्सेट्रा। अब मैं इसे सेंटेंसेस के थ्रू बताना चाहूँगी, इसे देखिएगा। सेंटेंस हमारा है आई हैव अ कार एंड सेकेंड वन आई एम हैविंग अ कार। हैव एक पोसेशन है मीन्स ऑनरशिप है। इन दोनों सेंटेंसेज में हैव वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। ये एक हैव एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट वन, क्योंकि हैव के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है।
थर्ड वन हमारा है सेंसेस। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्मेल, हियर, टेस्ट, सी, फील, टच, साउंड, लुक एट्सेट्रा। अब मैं इसे सेंटेंसेज के थ्रू समझाना चाहूँगी, देखिएगा। तो फर्स्ट वन सेंटेंस हमारा है डू यू हियर सॉन्ग एंड सेकेंड वन आर यू हियरिंग सॉन्ग। यहाँ पे हियर एक सेंस है और विदाउट आईएनजी यूज़ हो रहा है। दोनों सेंटेंसेज में मीनिंग एक है, बट फर्स्ट सेंटेंस इज राइट वन, क्योंकि हियर एक सेंस है, स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए फर्स्ट वन इज़ करेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ इनकरेक्ट। फोर्थ वन हमारा है इमोशंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं लव, हेट, नीड, लाइक, डिज़ायर, विश, होप, अप्रिशिएट, वैल्यू, वांट, प्रेफर, माइंड, एडोर एट्सेट्रा। तो इसके सेंटेंसेस अब देखेंगे। फर्स्ट वन सेंटेंस हमारा है आई लव हिम, सेकेंड वन आई एम लविंग हिम। लव एक इमोशंस है, सो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट वन एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि लव के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता। फिफ्थ वन हमारा है स्टेट्स यानी क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल्स हैं डिपेंड, मैटर, कोस्ट, वेट, मेज़र, फिट एट्सेट्रा। ये सब स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब या तो आपकी ओपिनियन हो सकती है, या तो आपकी पोजीशन हो सकती है, सेंसेस हो सकते हैं, इमोशंस हो सकती है, स्टेट्स हो सकते हैं, क्वांटिटी हो सकती है, और ये विदाउट आईएनजी यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं These chocolates cost around Rs20 and second one this chocolate is costing around Rs20. So cost word is stative word और इसके साथ ing यूज़ नहीं होता, so first sentence is correct one। तो चलिए गाइज़, आज मैंने वर्ब बताने की कोशिश की, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल। अब मैं आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।